नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खड़ा अभी सागर की छतरियों में। और छतरियां यहाँ बनी हुई है बीकानेर के पूरे राजा महाराजाओं की। तो शुरुआत तो मैं अभी सागर आया था, तो मैंने कहा छतरियां देख लेते हैं। तो छतरियां बीकानेर के जो राजाओं की है, राव बीका के। और राव बीका के दो तीन राजा हैं, उनके बाद की सारी छतरियां सागर के अंदर है। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं का है, ये जो आपको पीछे तालाब दिख रहा है, ये सागर तालाब है। ठीक है, यहाँ ही रानी महारानी मतलब जूनागढ़ से लेके यहाँ आती थी नहाने के लिए। नहा के इधर ही शिव जी की पूजा करके वापस जाती थी। और यहीं जो राजा महाराजाओं का है, वो यहाँ छतरियाँ बनी हुई है। जो मैं आपको पहली छतरी दिखा रहा हूँ, ये छतरी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये छतरी है राजा अनूप सिंह की। जो अनूप ऑफ कोर्स छतरी मृत्यु के बाद ही होती है। तो ये महाराजा अनूप सिंह का स्वर्गवास जो हुआ था, वो 1698 के अंदर हुआ था। तो उसी समय इस छतरी को बनाया गया था। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये छतरी पूरी तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और जो अनूप सिंह जी है, इनका जन्म 11 मार्च 1638 हुआ था। और 1698 के अंदर ये चले गए थे। मात्र और मात्र आप कह सकते हैं 60 साल की उम्र में इनका हो गया था। और मैं दूसरी जो छतरी, मैं जस्ट कंटिन्यू, यहाँ बहुत सारी छतरियाँ हैं, तो मैं दूसरी जो छतरी दिखा रहा हूँ आपको, महाराजा करण सिंह की। जो उनका जन्म हुआ था 1616 के अंदर, और उनकी मृत्यु हुई थी 1669, लगभग उम्र 70 के आसपास। ये उनकी जो बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये उनका मकबरा है। ये कुछ आपको करण सिंह जी के बारे में इतिहास बताएंगे, जो मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर पुनीत शर्मा। तो आप बताएंगे कि करण सिंह जी के बारे में थोड़ा बहुत। तो करण सिंह जी के बारे में एक बात राजस्थान इतिहास में ही पढ़ाई जाती है और बहुत ही उनके बारे में फेमस है, जो कि है कि करण सिंह जी जो थे वो और जयपुर के राजा राजा जय सिंह जी और भी कई सारे, जैसे अनूपगढ़ रियासत के और कई रियासतों के राजा, और सारे जो है राजस्थान के, मतलब उस टाइम की रियासतों के राजा जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो था एक प्लान था कि इन सभी हिंदू राजाओं को उस टाइम की जो अटक नदी है उसके पार कराया जाए और इन सभी का धर्म भ्रष्ट करवा दिया जाए, और धर्म जिससे परिवर्तन की बात कर सकते हैं, धर्म धर्म परिवर्तन करवाना परिवर्तन होगा। करवा दिया जाए, जिससे कि इनकी सारी प्रजा भी ऑटोमेटिक जो है वो मुसलमान बन जाएगी, जो भी उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि पहले यही मान्यता थी कि जो राजा का धर्म होता है वही प्रजा का धर्म होता है, प्रजा भी वही मानती है। तो अब ये सब हो गया। अब इन सभी राजाओं को ये पता चला बात की ये सब होगा, तो राजा जयसिंह जो थे उन्होंने कहा कि चलो मैं पहल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास और उन्होंने कहा कि आपकी ये करिए कि आप पहले चलिए और उसके बाद में मैं आता हूँ। तो उन्होंने कारण पूछा कि क्या कारण है भाई, तुम मेरे को पहले भेज रहे हो और खुद बाद में आओगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पे जयपुर में जो है वो मेरे रियासत में मेरे पोता हुआ है, तो मैं उनका जश्न मनाऊंगा, तो पूजा पाठ रखा है और यहीं पूजा पाठ कर लेंगे। अब तो मैं वापस तो कब जाऊँ, तो हम सभी तो हिंदू राजा हैं, हम सब तो पूजा कर लेंगे, आपको बैठना तो आप भी बैठो। अब वो कट्टर मुसलमान, तो उसने कहा कि मैं तो क्या रुकूं, और जो ऐसे करके वो चला गया। तो उसने क्या है, जो उसकी सेना गई साथ में, और उन्होंने क्या किया कि वापस अपनी नाव वो को वापस भेजा। तो अब ये प्लान तो बन गया कि अब क्या करें, अब राजा वह उधर तो जा नहीं सकते। उधर पहले ये मान्यता थी कि हिंदुस्तान जो है वो अटक नदी से कटक तक है, अटक से कटक तक माना जाता था। अटक के बाद में जो है वो मलेच्छ लोग रहते थे, जो कि मांस मच्छियाँ खा, मतलब गाय का मांस खाते थे, और जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे ऐसे लोग रहते थे, तो वो उनको मलेच्छ कहते थे। तो उधर जाने से, मतलब अटक नदी को पार करने से जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाता, ऐसा माना जाता था। तो अब क्या क्या करें, अब वो राजा रह गया, उनको उनके अधीन थे सब उस टाइम, रियासत सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था उनके साथ कि भाई आप जहाँ लेके जाएंगे हम तो वहीं लड़ने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब कैसे उनका विरोध किया जाए, तो जो राजा करण सिंह थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि तुम सब
हटो पीछे, मैं करूँगा। उन्होंने अपनी जो टुकड़ी थी उसको आदेश दिया कि ये सब तुम नावें तोड़ दी उन्होंने, और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे उधर, जो करना है वो कर लो। तो उसके बाद से वहाँ नारे लगने शुरू हुए और उनकी वाहवाही हो गई। सभी ने बोला जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह, क्योंकि तो पहले बीकानेर का प्रदेश- पुराना नाम जांगल प्रदेश था, इसलिए जय जांगल कहा गया। और मैं आपको बता दूंगा कि करण सिंह ने पूरा विरोध किया इसके लिए। और उसके साथ साथ अपने को ये देखने को मिल रहा है स्वरूप सिंह जी का, जो छतरी बहुत छोटी है। इनका जो जन्म हुआ था 1689 और इनका स्वर्गवास हुआ था 1700 लगभग इनकी उम्र 11 साल लगभग। इसलिए इनके छोटे मकबरे बनाए जाते थे, छोटी छतरी बनाई जाती थी जो कम उम्र के अंदर चले जाते थे उनके लिए। फिर आता है राय सिंह जी का छतरी, और इनका जो जन्म हुआ था 1541 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी वो 1612 के अंदर। लगभग 60 से 70 वर्ष इन्होंने जिया था आसानी से। इसके साथ महारानी गंगा कंवर जी की भी मकबरा इनके साथ ही है। जो महारानी का मकबरा है वो कैसे पता चलता है, तो इनके जो ये बीच के अंदर आपको देख पा रहे हैं तो इनके पैरों के निशान होते हैं, वो है महारानी के छतरियाँ हैं। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं तो एक ये लगातार कंटिन्यू बहुत सी छतरियाँ हैं। तो ये महाराजा सूर सिंह जी की छतरी है जो 1594 से लेके 1634 लगभग 40 से 45 साल इन्होंने जिया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं अर्जुन सिंह जी का। ये अर्जुन सिंह जी की छतरी बनी हुई है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये है महारानी विचित्र कंवर जी की। ये एक तरीके से सती है और इनकी यहाँ पूजा होती है। मंदिर है, ये मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं पूजा करते हैं। ये इनका जो शुरुआत हुआ था 1664 के अंदर। यहाँ आपको एक प्लेट दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर दिखाया गया है, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और इसके पीछे देखेंगे तो राजावत कंवर जी की और बहुत सी छतरियाँ इधर बनी हुई है। और इसके आगे भी बहुत सी छतरियाँ हैं। जैसे मैं बात करूँ श्री छत्रसाल सिंह जी जो 1567 के आसपास राजा रहे हैं। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सी छतरियाँ हैं जो आपको देखने को मिल सकती है इधर। आप अगर इन छतरियों को राजा महाराजा के इन छतरियों को देखना चाहते हैं तो आप एक बार सागर ज़रूर पधारें। सागर छतरियों का शहर बीकानेर की, मतलब बीकानेर शहर से थोड़ा सा दूर है सागर, वहाँ आप छतरियाँ देख सकते हैं। ये सुजान सिंह जी की छतरी है जिन्होंने 1690 से 1733 तक अपना जीवन यापन किया। और इनका जो छतरी है, मेरे को इधर सबसे बड़ी छतरी इनकी लगी इधर, क्योंकि चारों तरफ इनका अच्छा सा मकबरा बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो इधर जोरावर सिंह जी का भी छतरी बनी हुई है जो 1713 से लेकर 1746 लगभग 35 साल इन्होंने इधर जीवन यापन किया। और इसके बाद जो सबसे पहले घुसते ही है वो सूर्य कंवर जी की छतरी है। इनका जो शुरुआत है 1813 के आसपास। और ये जो आप ऐसी छतरियाँ देख रहे हैं जिनके बीच के अंदर जो रखा होता है उसके अंदर पैरों के निशान होते हैं, वो महारानियों की छतरी है। और जो बीच के अंदर आपको ऐसे शिलालेख टाइप कुछ दिखाई देंगे वो सभी महाराजा की छतरियाँ हैं। और जो सती हुई हैं उनके भी ऐसे ही शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके पार मैं आपको दिखाऊं तो कुछ तालाब सा है जो मेरे इस दीवार दिख रही है आपको, इसके पीछे की तरफ तालाब है जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि यहीं रानी महारानियाँ नहाने आती थी और यहीं पूजा करके वापस जूनागढ़ जाती थी। तो मैंने आपको सारी इधर जो भी छतरियाँ थी कुछ मोस्ट ऑफ द राजाओं की वो आपको बता दी है। और मैं आपको थोड़ा इधर उधर पीछे दीवार के पीछे की साइड दिखाना चाहूँ तो उधर भी कुछ छतरियाँ नज़र आ रही हैं मेरे को। तो मैं आपको एक बार कैमरा उधर घुमा के छतरियाँ दिखा देता हूँ। तो वो छतरियाँ आपको ऐसे ही देखनी पड़ेगी जो कुछ इस प्रकार है। ये मेरे को पीछे भी कुछ छतरियाँ नज़र आ रही है, लेकिन उधर का रास्ता भी है, लेकिन अभी
ज़्यादा इतिहास नहीं पता होने के कारण नहीं जाएंगे। ये तो इधर शिलालेख ये बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर मैंने देख देख के वीडियो बना दिया है कि इधर इनका कैसा माहौल रहा होगा और कब से कब तक का इनका शासनकाल था, तो ये इधर लिखा हुआ था। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे पूरा बीकानेर का इतिहास है वो पढ़ के आएंगे और जान के आएंगे और फिर आपको पूरी गहराई से डिटेल देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।